तो लो जी, सुबह सुबह हो गए सूरज के दर्शन और बहुत तेज़ धूप थी और ध्यान आया कि धूप तो मेरे ही ऊपर पड़ रही है। और जब धूप मुँह पे गिरे तो इंसान को उठ जाना चाहिए। और मुझे ध्यान आया कि आज तो मम्मी को शॉपिंग करा के लेके आना है। तो जैसे आँख खुली तो शॉपिंग के लिए भागना था और उससे पहले थोड़ी सी करनी थी कसरत। तो उसके लिए मैंने जी भर के पी लिया पानी, ताकि जब मैं करूँ कसरत तो मुझे याद ना आए मेरी नानी। और कसरत शुरू करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप, थोड़ी सी उछल कूद, ताकि शरीर थोड़ा सा गर्म हो, ताकि आप एक्सरसाइज करो तो आपको दिक्कत ना हो। और दिक्कत तो होनी क्या है। और मैंने सटासट खटाखट जो है वो खींच के डंबल उठाने शुरू कर लिए, ताकि थोड़े से बाइसेप्स डोले सोले मजबूत हो सके और कल को आपके भाई का झगड़ा अगर कहीं पे हो जाए तो वहाँ पे उथल पुथल मचा सके। और जैसे मैंने कटाकट ये काम खींचा, उसके बाद मन किया कि इनको रख करके एक बार देख लूँ अपने आप को। वाह 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 वाह। और फिर नहा धो करके निकलने का टाइम आ गया और मम्मी को लेकर के मैं निकल पड़ा सोनीपत शहर की तरफ। और थोड़ा सा मुँह को घुमाया और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी कि देखो भी हम बैठी गाड़ी में निकल चुके हैं, देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। आगे का रास्ता थोड़ा सा गाड़ी बगाम और गाड़ी तेज़ भाग नहीं रही है, थोड़ा सा स्पीड है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आया पेट्रोल पंप, मुझे ध्यान आया थोड़ा सा ले लेते हैं तेल और थोड़ी सी ले लेते हैं सीएनजी, ताकि आगे का सफ़र हो सके स्मूथ, वरना गाड़ी रास्ते में जाएगी रुक, ठीक है। और यहाँ से थोड़ी सी गैस का बाटला भराएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। और ये हमने सोनीपत में कर ली एंट्री। और एंट्री करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई सामने फूलों की माला लेकर के आपका स्वागत करने के लिए खड़ा होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े तो महलाना चौक के पास आए। इधर साइड में बिक रहे थे बहुत सारे आम और यहाँ एकदम से लग गया जाम। और इस जाम से निकलने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना। हमारे पास गाड़ी है, हेलीकॉप्टर नहीं है जो उड़ा करके लेके जाएंगे। 20 की स्पीड हो गई, वो 0 पर भी आएगी और 1 सेकंड के लिए यहाँ पर बन गई रुकावट। कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ से हम कैसे न कैसे करके निकलेंगे। यहाँ से निकले तो गाड़ी से उतरे तो सामने जूतों की दुकान दिखी। सबसे पहले मम्मी को लेने थे जूते, और जूते ही लेने आए थे, लेकिन देखते हैं क्या गुल खिलाएंगे। और जैसे हम दुकान में पहुँचे, दुकानदार कर रहा था हमारा इंतज़ार। तो सामने बैठे कई दुकानदार, दुकान है इनकी बड़ी शानदार, और दुकानदार ने दिखाए कुछ जूते, ठीक है। और लेकिन इस दुकान पे पसंद नहीं आए जूते, तो हम आगे बढ़ गए क्योंकि जूते तो लेने ही लेने थे। और जैसे दूसरी दुकान पर गए, दुकान नहीं थी उतनी बड़ी भारी भरकम, लेकिन कूलर ज़रूर रखा हुआ था एक। और दुकानदार ने लगा दी यहाँ पर जूतों की मंडी, और इनमें से कोई ना कोई जूता तो मम्मी को आ गया पसंद। जैसे लिए जूते, उसके बाद लेने थे मम्मी को कुछ दुपट्टे। तो हम पहुँचे दूसरी दुकान में। दुकान के बाहर खड़ा था एक ऊँट, दुकान में रखे थे बहुत सारे सूट। और मैंने अपने बालों में थोड़ा सा हाथ घुमाया, इधर से अंकल की तरफ कैमरा भी घुमाया, और मम्मी करी थोड़ी डिस्कशन। थोड़ा चल रहा है मोल भाव, ये दिखाओ वो दिखाओ, और सब कुछ देखने के बाद ही बनेगा असली का मोल भाव। और यहाँ से फिनिश करने के बाद हम निकल पड़े विशाल मेगा मार्ट की तरफ। मम्मी ने नहीं देखा है, और उससे पहले आ गया गीता भवन का जाम। फिर से मुझे याद आ गए उस रेहड़ी पर बिकते हुए आम, लेकिन कर ही क्या सकते हैं, जाम है तो है, और जो है उसको सामना करना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। जैसे जाम से निकले हम पहुँचे सुभाष चौक। ये सोनीपत का मुखर्जी नगर भी आप कह सकते हो। यहाँ की चकाचौंध थोड़ी सी अलग है। यहाँ बहुत सारे शोरूम हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं। कुछ बच्चे इन्हीं सेंटर में बैठ करके गवर्नमेंट जॉब लगते हैं, और कुछ बच्चे इन्हीं सेंटर्स में घूम फिर के आराम से यहाँ से घूम फिर के घर चले जाते हैं, आवारागर्दी करके अपने घर चले जाते हैं। उनको अपनी किस्मत से या अपने भविष्य से कोई वास्ता नहीं है, उनको घूमने फिरने के लिए अच्छी जगह मिल चुकी है। तो यहाँ पर दुनिया भर के शोरूम हैं, सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं, खाने पीने की दुकानें भी हैं, लिखाई पढ़ाई की भी दुकानें हैं। उसके बाद हम घुसे जैसे ही मॉल के अंदर, तो सामने सिक्योरिटी वाले अंकल खड़े थे, इनको किया नमस्कार। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, मम्मी देखकर हो गई हैरान कि ये हो क्या रहा है, इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह पे। मैंने दाढ़ी में थोड़ा सा हाथ घुमाया और मम्मी को लेकर के अपना रास्ता आगे बढ़ाया। आगे बढ़ कर के हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँचे सीधे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जहाँ देखा हमने बहुत सारे बैग। इनका हमारा कोई काम नहीं था। यहाँ बहुत सारे गैस के चूल्हे, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। इधर देखा तो यहाँ लगे हुए थे कुछ मोहतरमा सामान को सेट करने में। उसी सामान को सेट किए हुए सामानों के बीच में से हमने कुछ सामान उठाया। क्या उठाया, 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई। उसके बाद मम्मी ने ये एक मग उठाया और ये छोटी छोटी सी कुछ डिब्बियाँ उठाई। यहाँ पर लगी थी जूतों की कतार और मम्मी भाग रही थी लगातार, पता नहीं कहाँ चली गई।
और ये दिख गई। तो मम्मी आराम से घूमने में है बिजी। और यहाँ लगी हुई है फिर से लाइन, और सामान रख दिया काउंटर पर ले जा करके। और ये मोहतरमा ने काट दिया हमारा बिल। और जैसे बिल दिया हम यहाँ से निकले बाहर, अपनी गाड़ी की तरफ रवाना हुए। गाड़ी खड़ी है धूप में, और धूप में खड़ी होने का मतलब है गाड़ी हो गई होगी गर्म। लेकिन जैसे तैसे करके हम वहाँ से निकले। आगे फिर से आई भीड़। ये है शनि मंदिर वाला रोड, यहाँ पर भी लग गया होता जाम। मुझे फिर से याद आ गए एक बार आम, लेकिन आम घर लेकर के जाने नहीं हैं। और जैसे हम निकले शहर में से, तो हम बिल्कुल शहर के बाहर आए। ये हमारे घर का रोड है। घर का मतलब घर जाने वाला रोड है। इस रोड से घर जा सकते हैं। वैसे हमारे घर का रोड ये नहीं है। यहाँ हल्की सी हुई एक बार भीड़, और यहाँ लगे हुए बहुत सारे अलग अलग तरह के बोर्ड। दीप फर्नीचर, ये फर्नीचर, वो मोबाइल, ये मोबाइल। कुछ तो पहले मैंने यहाँ पे काफ़ी वक्त गुजारा, मैं यहीं पर रहता था। उसके बाद अगर वो लोग आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुँह मेरा देख करके तो ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।